नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जुडिशियल हायरार्की के बारे में। न्यायिक प्रणाली में नीचे से लेकर ऊपर तक संरचना कैसी बनी हुई है और कौन से जज किस जज से इक्विवेलेंट होते हैं। सिविल में जब एक जज काम करते हैं तो उनका डेजिग्नेशन कुछ और रहता है, एंड द सेम जज व्हाइल्स्ट वर्किंग इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग हिज डेजिग्नेशन इज डिफरेंट। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है विच विल शो यू द हायरार्की इन द जुडिशियल सिस्टम। नाउ देयरफॉर लेट अस मूव टू द सेड चार्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके ऊपर कहीं भी अपील नहीं होती है। इट इज द फाइनल कोर्ट। सम पीपल से नहीं, इसके ऊपर भी हम जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों, यह हमारे देश का अंतिम न्यायालय है। इसको और कोई कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। एंड दिस अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर कोर्ट। इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा कोर्ट होता है। चलिए देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, लोएस्ट रैंक जुडिशियल ऑफिसर जैसे कि मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास के जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनको 3 साल तक के सजा देने की पावर होती है क्रिमिनल में। एंड द सेम जज व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर इन सिविल प्रोसीडिंग ही इज कॉल्ड सिविल जज जूनियर डिवीजन। सो सिविल जज जूनियर डिवीजन and judicial magistrate first class, they are of equal rank. Both are of equal rank. जैसे कि महाराष्ट्र में सिविल जज जूनियर डिवीजन, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही इज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सो ही इज empowered to award punishment up to 3 years. Thereafter the promotional post is civil judge senior division. After 5 years of service, as per rules, it may take 10 years, or nowadays it is taking some more time. Senior division प्रमोशन होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन करके, और इनको पावर दिए जाते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। सो सिविल जज सीनियर डिवीजन ई एंड द सीजेएम दे आर ऑफ द इक्वल रैंक। कहीं कहीं बड़े स्टेशन में ऐसा ही होता है, जो एक सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है उसका ही बैचमेट, उसके ही कलीग एक सीजीएम होता है। तो ये प्रमोशनल पोस्ट है प्योरली, इसके लिए ना कोई एग्जाम होती है, ये प्रमोशन से ही होता है। देयर आफ्टर नेक्स्ट प्रमोशन आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस एज अ सिविल जज सीनियर डिवीजन, देयर इज अ प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए इसी चैनल से 75% से लोग आते हैं। और दूसरा जो है, एक चैनल होता है बार का, मतलब मेंबर्स ऑफ द बार एडवोकेट्स, उनमें से 25% करके आते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट के बाद इनको पहले असिस्टेंट सेशन जज के पावर दिए जाते हैं, असिस्टेंट सेशन जज। और कुछ सेशन ट्रायल के बाद ही इज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ एडिशनल सेशन जज। सी दिस डेजिग्नेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज व्हाइल हियरिंग सिविल अपील, व्हाइल हियरिंग सिविल मैटर्स, whereas the same judge, same person presiding over in criminal cases, initial designation is assistant session judge and thereafter additional session judge. इस प्रकार ये इक्विवेलेंट रैंक होती है। और इसके बीच में भी मैंने इधर एडहॉक डिस्ट्रिक्ट जजेस लिखा है, एडहॉक। इट इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। कहीं केसेस ज्यादा बढ़ती है, या फिर हम जानते हैं कि 13th फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ ग्रांट दी थी एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो एडहॉक डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। दे आर गिवन द पावर्स ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के भी पावर होते हैं, कुछ दिन के बाद इनको भी एडिशनल सेशन जज के पावर दिए रहते हैं।
they are empowered to exercise all powers of district judge. They are called ad hoc judges, ad hoc district judge। और इनके बाद देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, फिर उनके बाद ये जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की है कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है। दे आर फ्रॉम, ही इज अ फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट इक्वल, ही इज अ सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर। जुडिशियल पावर सेम दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, दैट ऑफ, लेकिन ये इनको बोले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, और ये रहते हैं सेशन जज। सेशन जज एक ही रहेंगे और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी एक ही रहेंगे। एडिशनल एज में बी नंबर ऑफ, और ये जो बाकी के जो डीजे है इनको फिर डेजिग्नेशन दिया जाता है डीजे 1, डीजे 2, डीजे 3 और एडिशनल सेशन जज 1, 2, 3 एज द केस में भी, लेकिन इनका कैडर जो है एक ही है। तो हमने अभी देखा सिविल जज जूनियर डिवीजन का एक कैडर होता है, दूसरा है सिविल जज सीनियर डिवीजन का, और एक तीसरा है डिस्ट्रिक्ट जजेस का। ये 3 कैडर से हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बनी है। और कौन सा जुडिशियल ऑफिसर किससे इक्वल होता है हमने अभी देखा है। इनको 7 साल तक की पनिशमेंट देने की पावर है, और पेक्यूनरी में इनको जैसे हम महाराष्ट्र में देखेंगे 5 लाख तक के वैल्यू का मैटर चलाने की पावर है, और सिविल जज सीनियर डिवीजन को अनलिमिटेड वैल्यूएशन का सूट चलाने का पावर है। इनकी अपीलेट फोरम ये है। सिविल जज सीनियर डिवीजन डज नॉट हैव एनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यहाँ की अपील भी यहीं पर जाएगी और इनकी अपील भी यहीं पर जाएगी। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में वैल्यूएशन भी बनाया है, अगर ज्यादा वैल्यूएशन होता है तो फिर डायरेक्टली अपील कैन बी प्रीफर्ड टू द हाई कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाने वाली अपील स्किप हो जाती है। अभी इसी प्रकार हम जानते हैं कि कुछ दूसरे एरिया में, जैसे कि मेट्रो एरिया में, यही लोग जब मेट्रो, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो मेट्रो के एरिया में अगर ट्रांसफर होते हैं तो देन व्हाट आर द डेजिग्नेशंस ऑफ दीज जुडिशियल ऑफिसर्स। जैसे कि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो है, आपने देखा ही है। इनको बोला जाता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एक इनमें से एक रहते हैं चीफ और बाद में रहते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये जो है, जैसे कि हमने देखा अभी सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जो पावर होते हैं यही इनको पावर होते हैं। और यह जो ऑफिसर है ही इज द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन के रैंक के होते हैं। मतलब हमने देखा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में देयर इज नो पोस्ट ऑफ जेएमएफसी, क्योंकि इनसे सुपीरियर ऑफिसर मतलब प्रमोशनल पोस्ट वाले जुडिशियल ऑफिसर की तैनाती होती है। दे आर डिप्लॉयड देयर, नॉट दी जेएमएफसी। सीजेएम के रैंक वाले जो ऑफिसर है वो उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और इनकी अपील यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन सीजेएसडी जैसे हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग द बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर इज अ पोस्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, लेकिन इस मेट्रोपॉलिटन में सिविल जज सीनियर डिवीजन नहीं है। यहाँ पर होते हैं सिटी सिविल जजेस। और क्रिमिनल में इनकी अपील जाएंगी एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, जैसे हमने भी देखा। बाद में फिर यही इनकी अपील है सेशन जज, और ये सिविल में वही सेशन जज जो है इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सिटी सिविल जज। और यहाँ जो है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है इनको कहा जाता है सिटी सिविल जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज ही इज द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो देखिए यहाँ सीनियर डिवीजन, बाद में डीजे, यही 2 कैडर मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम करते हैं। तो प्रिंसिपल सिटी सिविल जज होते हैं वो अदर एरिया में, जैसे कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है उस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, और तीसरी बात, मेट्रोपॉलिटन में सिविल में जैसे हम देखते हैं, और दूसरा भी एक
वहाँ जैसे कि बॉम्बे में है व्यवस्था, स्मॉल कॉजेस कोर्ट है। ये भी सिविल जज सीनियर डिवीजन के रैंक के होते हैं, और क्रिमिनल में इनको ही सीजेएम, अभी बॉम्बे में एमएम बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बाद में इनकी अपील चलती है डिस्ट्रिक्ट जज, अपीलेट कोर्ट, बाद में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील होंगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये तो आप सभी जानते हैं। और इनमें भी जो सीनियर मोस्ट है वो है चीफ जस्टिस, बाद में आपको तो मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, ही इज फर्स्ट अमंगस्ट ऑल। जैसे चीफ जस्टिस भी सभी जजेस में नंबर 1 रैंक होती है, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, एंड देयर आफ्टर insofar as Supreme Court is concerned, the Chief Justice of India, the Honorable Chief Justice of India। तो इस प्रकार हमने जुडिशियल हायरार्की के बारे में देखा है। दोस्तों, यह मैंने वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि शुरुआत के दिनों में इनके डेजिग्नेशन समझने में ही थोड़ी तकलीफ हो जाती है। कभी कभी सवाल भी आते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोई पोस्ट होती है क्या, या फिर है तो कहाँ पर है, तो इनके पावर्स क्या होते हैं, यह बातें समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप दैट इट मे बी यूजफुल फॉर द न्यू एंट्रेंट एंड द लॉ स्टूडेंट्स। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा यह चार्ट जिसमें राइट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स टिल द कोर्ट ऑफ अप टू द कोर्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।